हरियाणा नंबर 1 पे आ गया बेरोजगारी के अंदर। तो ये भाई साहब कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी, जिनको इलेक्शन लड़वा रहे हो, समर्थन दे रहे हो? 400 पार तूड़ी हो सकती है, 400 पार चारा हो सकता है, 400 पार जो है वो चीनी हो सकती है, 400 पार रिफाइंड हो सकता है, 400 पार चने हो सकते हैं, 400 पार दालें हो सकती हैं। परंतु जेपी जी 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट हैं, मैं तो पहली बार हूँ और मैं पहली बार 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट हैं, वो 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट के मेरे तो उनसे क्या मुकाबला करेंगे? ये कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। ये हालात तो हाथ ने काफी समय बदल चुका है। दंगे करवाए थे, 84 के दंगे हुए, इमरजेंसियां लगाई गई और पता नहीं कितने शहीदों के खून से ये इनके हाथ रंगे हुए हैं। पाकिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर सवार होकर जो है नामांकन भरने के लिए जा रहा है। दोस्तों, कोई 5 करोड़ की गाड़ी में नामांकन भरने जा रहा है, कोई कई लाखों लोगों के साथ नामांकन भरने जा रहा है। कि ये शख्स भी देख लो भाई साहब, हिसार लोकसभा सीट से भाई साहब एक नामांकन भरने जा रहे हैं और ऊंट पर। ये देखो दोस्तों, तस्वीरें आपको थोड़ी सी विचलित कर सकती है कि ऊंट पर ये जो है नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं हिसार लोकसभा से, और इनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये हिसार शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ऊंट पर सवार होकर नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं। भाई का नाम क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। तो सीधा इस रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट पर हम भी सवार हो जाते हैं, इस गाड़ी पर हम भी सवार हो जाते हैं और भाई से कुछ बातें करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप हिसार शहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग 5-5 करोड़ की गाड़ियों पर सवार होकर जा रहे हैं। वहीं एक शख्स मेरे साथ इस समय मौजूद है जो नमस्कार दोस्तों, इस समय आप हिसार शहर की तस्वीरें देख रहे हैं जहाँ कुछ लोग 5-5 करोड़ की गाड़ियों पर सवार होकर जा रहे हैं। वहीं एक शख्स मेरे साथ इस समय मौजूद है जो नामांकन भरने के लिए जा रहा है। जान लेते भाई, क्या नाम है आपका? मेरा कुलबीर सिंह नाम है और मैं हरियाणा कांग्रेस पार्टी का समर्पित उम्मीदवार हूँ हिसार लोकसभा से। तो भाई साहब, देखा गया है कि लोग 5-5 करोड़ की गाड़ियों पर नामांकन भरने जा रहे हैं। आप राजस्थान के ऊंट पर सवार हो गए, जहाज पर सवार हो गए राजस्थान के। जो लोग 5-5 करोड़ की गाड़ियां लेके जाते हैं वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। क्या जिन्होंने 5-5 करोड़ की गाड़ियां ली हैं, क्या उनके पुश्तैनी जमीन थी, क्या उनके पुश्तैनी धन था, मुझे वो बता दें। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, किसान की तरह चल रहा हूँ। और जो बात कर रहे हैं राजस्थान के जहाज की, वो जहाज एक प्रकृति ने दिया हुआ जहाज है। ये गाड़ी घोड़े तो इंसान के बनाए हुए हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो प्रकृति का जो रूप है, उस प्रकृति के रूप का बनाए रखने के लिए मैंने इसका जहाज का प्रयोग किया है और ये जहाज मेरा अपना जहाज है। अच्छा कुलबीर जी, ये बताइए, हर किसी का अपना अपना समीकरण होता है चुनाव लड़ने का और जीतने का। आपका क्या कुछ समीकरण है? मेरा समीकरण ये है कि मैंने लंबे समय से सामाजिक कार्य किए हैं और समाज की 36 बिरादरी के लोग मेरे साथ हैं। और क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में भ्रष्टाचार इतना है, और जेजेपी का तो नाम ही मत लीजिए, कभी शराब घोटाले, कभी रजिस्ट्री घोटाले, बहुत सारे ऐसे घोटाले हो जाए जिनको सोच ही नहीं सकते आप। तो इसके बारे में आप समझ लीजिए कि जो लोगों की जो परिभाषा है, जो लूट खसोट की जो परिभाषा है, उससे बचने के लिए मैंने सत्ता परिवर्तन करने के लिए मैं लोगों के बीच में आया हूं और मेरा कोई इरादा नहीं है। कुलबीर जी, ये कह रहे हैं कि हाथ बदलेगा हालात। ये हालात तो हाथ ने काफी समय बदल चुका है। दंगे करवाए थे, 84 के दंगे हुए, इमरजेंसियां लगाई गई और पता नहीं कितने शहीदों के खून से ये इनके हाथ रंगे हुए हैं। अच्छा, और जेपी को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? जयप्रकाश भी जो है पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहा है हिसार से। जयप्रकाश जी अच्छे नेता हैं और वो मेरे सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके सामने इलेक्शन लड़ रहा हूँ। परंतु जेपी जी 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट हैं, मैं तो पहली बार हूँ और मैं पहली बार 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट हैं, वो 4 बार आ रहे हुए कैंडिडेट के मेरे तो उनसे क्या मुकाबला करेंगे मुझसे? वो मेरा मुकाबला सीधा सीधा जनता से है और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया हुआ है। अब की बार 400 पार का एक नारा भी सुनाई दे रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कहोगे? 400 पार तूड़ी हो सकती है, 400 पार चारा हो सकता है, 400 पार जो है वो चीनी हो सकती है, 400 पार रिफाइंड हो सकता है, 400 पार चने हो सकते हैं, 400 पार दालें हो सकती हैं। अच्छा, सरकार 400 पार नहीं हो सकती? कभी भी पार नहीं हो सकती, क्योंकि अभी भी ये कभी राम के नाम से, कभी धर्म के नाम से अपने हथकंडे अपनाते जा रहे हैं और उन हथकंडों से ये विफलता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में जो भाषण दिया था उससे ये लोग बौखलाए हुए हैं। सो फिलहाल दोस्तों, आप हिसार शहर की तस्वीरें देख रहे हैं। हाँ भाई साहब, आप एक युवा हो और इस समय अगर सरकार की बात करें तो कह रहे भैया युवा पूरी तरीके से बीजेपी के साथ है। आप क्या कुछ कहना चाहोगे? किसने कह दिया युवा सरकार के साथ है? कोई सरकार के साथ नहीं है। अच्छा। युवा तो आज इतने तंग है, बेरोजगारी के हालात इतने हो चुके हैं जिसके कोई सिचुएशन ही नहीं है। हरियाणा नंबर 1 पे आ गया बेरोजगारी के अंदर। तो ये भाई साहब कैसे दूर करेंगे बेरोजगारी, जिनको इलेक्शन लड़वा रहे हो, समर्थन दे रहे हो? बिल्कुल करेंगे हम। जनता के इतने प्राइवेट कंपनियां, इतने हमारे सरकारी महकमे जो खाली पड़े, वहाँ पे भर्तियाँ निकाली जाएगी हमारी। अच्छा, निकालोगे भर्तियाँ? बिल्कुल निकालेंगे। आज ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस और कंपनियों के बेस के ऊपर जो लोगों को ठूसा जा रहा है, उनके अंदर भेजा जा रहा है, उनको एक दायरा बना के एक
बढ़िया तरीके से भर्ती की जाएगी सरकारी की से उसकी। और जो कौशल का जो डिपार्टमेंट इन्होंने छेड़ा हुआ है, वो कौशल एक सरकार ने खुद एक प्राइवेट कंपनियों को बंद करके खुद कंपनी बन गई सरकारी है। यहाँ तो निजीकरण का ही मामला है और बीजेपी का नाम ही दूसरा प्राइवेटेशन है। अगर जहाँ पे से आपने नामांकन भरा है, आपके प्रत्याशी ने, यहाँ की अगर मुख्य समस्या की बात करें तो क्या कुछ मुख्य समस्या आपको लगती है और उसको निवारण कैसे करोगे? यहाँ समस्या ही समस्या है। आप एक चीज़ बता दो कि ये समस्या नहीं है यहाँ पे। प्रत्येक की समस्या समस्या का नाम बताएं, समस्या का नाम बताएं आप, निवारण हम बताएंगे आपको कैसे होगा उसका। समस्या है क्या नहीं, आप बताओ। सारी समस्या का गढ़ है। बिल्कुल है गढ़। हिसार के अंदर इतना पुराना शहर, इतनी आबादी हमारे हिसार की, इतनी पुरानी धरोहर हिसार के अंदर, लेकिन आज तक उन्हीं धरोहर के अंदर उनके पैसे कोई इकट्ठा कर करके आज गुजरी महल का वोटरों के लिए कोई संदेश दे दो, वोटरों के लिए संदेश। वोटर के लिए संदेश है, हम आम किसान और मजदूर के बेटे हैं और किसान कमेरे की आवाज़ उठाने वाले हैं और किसान के बेस में होकर चलते हैं। मकसद हमारा ये है कि हम जो हैं रियलिटी में हम उसी के बेस पे चलते हैं। हम ना ही तो किसी किराए पे गाड़ियाँ लेके चलते हैं, हमारे पास जो संसाधन है उसी के बेस पे हम चलते हैं। हमारे चारों कैंडिडेट हिसार हरियाणा के अंदर 4 कैंडिडेट हमारे चुनाव नामांकन भर रहे हैं। चारों कैंडिडेट हमारे साधारण वेशभूषा में चल रहे हैं। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि कुलबीर जी, क्या सिर्फ आप एक किसान के रूप में ये इलेक्शन लड़ रहे हो? सिंपल किसान के रूप में इलेक्शन लड़ रहा हूँ और अलग अलग पार्टियों के अलग अलग विचारधारा के लोग हैं। एक एक परिवार से 3 कैंडिडेट उठे हुए हैं जिन्होंने जनता के साथ बड़ा धोखा किया। और जेजेपी और चौटाला परिवार के तो ये हालात हैं कि वो कहीं सीएम की बात करते थे, आज एक टिकट के लिए तरस रहे हैं। दुष्यंत चौटाला अपना मैदान छोड़ के भाग गया है। आप तो समझिए कि किस प्रकार से ये लोग काम कर रहे होंगे। सो फिलहाल दोस्तों, ऊँट पर सवार होकर कुलबीर जी जो हैं वो निकल चुके हैं नामांकन भरने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या जो खुद को एक आम किसान कह रहे हैं, क्या जनता का प्यार इनको मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। नहीं तस्वीरों के साथ मैं कहीं ना पा हिसार की सड़कों से लेता हूँ इजाजत। बहुत जल्द मिलूंगा शहर की दूसरी किसी गतिविधि के साथ। जब तक के लिए सभी दर्शकों का आपकी खबर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।